जेई मेंस एग्ज़ाम पैटर्न 2020। तो जेई मेंस में फ़िज़िक्स के कौन से सिलेबस आने वाला है उसका हम स्टडी कर लेते हैं। उससे पहले हम जेई मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न स्टडी कर लेते हैं। सो एग्ज़ाम पैटर्न, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें सब्जेक्ट के कवर किए जाते हैं 3 सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 75 होते हैं टोटल, और 25 फ्रॉम ईच सेक्शन। मीन्स फिजिक्स में से 25 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में से 25 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स में से 25 क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं पहले, अब ये टाइप चेंज हो चुका था। पहले हर एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते थे? 30 क्वेश्चन आते थे। अभी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन। सो पेपर 2 लैंग्वेज में पूछा जाता है, एक इंग्लिश एंड दूसरा हिंदी में। एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड सेकेंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 होते हैं और 5 आउट ऑफ 25, 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो उसका आंसर आएगा दैट इज़ डेसिमल, और जो भी इंटीजर में आंसर आएगा वो आपको लिखना होगा। तो उसमें बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो आपको लिखने होंगे। तो वैसे 5 क्वेश्चन होंगे, ओके। और टोटल टाइम एग्ज़ाम के लिए कितना है? 3 आवर्स। टोटल टाइम कितना है एग्ज़ाम के लिए? 3 आवर्स। नाउ जेई मेंस मार्किंग स्कीम कैसा है? पहले जो 20 क्वेश्चन है आपके, ये एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर एमसीक्यू में आप एमसीक्यू को सॉल्व करते हो तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 4 + 4 विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एमसीक्यू में हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? +4। एंड 1 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका एमसीक्यू में आंसर रॉन्ग आ गया तो आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा, ओके। अब जो 5 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस, उसके लिए आपको मार्क्स कट नहीं होंगे, उसके लिए 4 मार्क आपको मिलेंगे। अगर रॉन्ग आ गया तो 0 मार्क्स, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसको निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको करेक्ट आ गया तो +4 मार्क्स मिल जाएंगे उसके। सो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300। मीन्स फिज़िक्स के 100 मार्क्स, केमिस्ट्री के 100 मार्क्स और मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स। ऐसे टोटल आपको टोटल पेपर कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट, अब जेई मेंस में फ़िज़िक्स में क्या सिलेबस है? तो फिज़िक्स में टोटल 20 यूनिट्स है, और जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 21, वो एक्सपेरिमेंट बेस है, ओके। तो 20 यूनिट्स कौन से हैं? ये फर्स्ट यूनिट फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स, सेकेंड काइनेमेटिक्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्थ वर्क, एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ रोटेशनल मोशन, सिक्स्थ ग्रेविटेशनल, सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एट थर्मोडाइनमिक्स, 9 काइनेटिक theory of gases, 10 oscillation and waves, 11 electrostatic, 12 current electricity, 13 magnetic effect of current and magnetism, 14 electromagnetic induction and alternating current, 15 electromagnetic waves, 16 optics, 17 dual nature of matter and radiation, 18 atoms and nuclei, 19 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड 20 कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो आपका 11-12 में सिलेबस है वही सारी यूनिट्स आपको इसमें आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 21, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंटल स्किल। तो जितने भी आपने 11th और 12th में एक्सपेरिमेंट किए उनके ऊपर क्वेश्चन भी फिज़िक्स में आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट भी आपको अच्छे तरह से प्रिपेयर करने हैं, ओके। सो टोटल एक्सपेरिमेंट कितने हैं? 22। टोटल एक्सपेरिमेंट कितने हैं? 22 है। उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये उनका लिस्ट है। नेक्स्ट, जेई मेंस का वेटेज कैसा है? देखो, प्रीवियस जो पेपर टाइप था वो 30 क्वेश्चन
ईच सेक्शन में पूछे जाते थे, तो उसके लिए वेटेज डिसाइड है। लेकिन अभी जो 25 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसके लिए वेटेज डिसाइड नहीं है। तो ये ओल्ड वेटेज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ओल्ड वेटेज कैसा था? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन आता था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चन, कैपेसिटर पे एक क्वेश्चन आता था, देन मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट मैग्नेटिज्म पे 2 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट पे 2 क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स पे 2 क्वेश्चन, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एक क्वेश्चन, साउंड वेव पे एक क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स पे 2 क्वेश्चन, देन लॉ ऑफ मोशन पे एक क्वेश्चन आता था। नेक्स्ट वर्क पावर एंड एनर्जी पे 2 क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास पे 2 क्वेश्चन, रोटेशनल डायनामिक्स पे 2 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स पे 2 क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ पे एक क्वेश्चन, इलास्टिसिटी पे एक क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स पे 2 क्वेश्चन, एरर पे एक क्वेश्चन आएगा, सर्कुलर मोशन पे एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर पे एक क्वेश्चन और कम्युनिकेशन सिस्टम पे एक क्वेश्चन। ऐसे टोटल 2009 इससे पहले जो पेपर टाइप था उसमें 30 क्वेश्चन थे, तो 30 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से था। अभी जो नया आया है 25 क्वेश्चन के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक आया नहीं है, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपको हो सकता है। ओके, तो इस हिसाब से आपको जेई मेंस का सिलेबस है और इस तरह से आपको वेटेज है, तो इसका स्टडी अच्छे से करना है आपको। ओके, और जो भी आपको डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आप पूछ लेना हमारे वीडियोस में। और हमारा जो जीटी का ऐप अभी लॉन्च हुआ है, उसमें भी बहुत सारे टेस्ट हैं गिरी ट्यूटोरियल्स के ऐप में, तो उसको भी जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा तो वो टेस्ट जो है उसको सॉल्व करते जाओ, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। उसमें भी पेपर्स है, बहुत सारे लास्ट ईयर के पेपर्स है, तो वो जीटी के ऐप में से उसको ले लो, अपने क्लासेस के ऐप में से, और उसको सॉल्व करते रहो। जैसे चैप्टर हो जाएगा तो आपका फर्दर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, उसी टाइम आपका सब प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।